ये बताइए आजम साहब, आपके वालिद साहब जेल में हैं जी। समाजवादी पार्टी के संस्थापक, गरजते ऐसे रहे हैं वो कि समाजवादी पार्टी की जब से स्थापना हुई है, मुझे याद है ये पहला ऐसा चुनाव होगा कि वो कहीं भाषण नहीं दे रहे हैं, लेकिन जब वो बोलते हैं तो उसकी गूंज पूरे उत्तर प्रदेश में सुनाई पड़ती थी और वोटों में कन्वर्ट होता था। देखिए, हम क्रिमिनल नहीं हैं, हम माफिया नहीं हैं। गुजरे हुए 3 सालों से पहले हमारे ऊपर कोई एफआईआर तो क्या एनसीआर भी नहीं थी, और अपराधी बना दिए गए, चोर बना दिए गए, फ्रॉड बना दिए गए, चीटर बना दिए गए, लैंड माफिया बना दिए गए, ज़बरदस्ती जेल में डाल दिया पूरे परिवार को 350 मुकदमे कैद में मुलजिम बनाकर। अब अगर ऐसे ही चीज़ें चलेंगी तो इसमें क्या ही कहा जा सकता है। जहाँ तक बात है आज़म साहब की, जो हालात हैं आपको वो मालूम है, जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है ये भी आपको मालूम है, दुनिया जानती है, देश जानता है, प्रदेश जानता है। उम्मीद ही कर सकते हैं कि वो जल्द से जल्द बाहर आएंगे और आपको वही तकरीरें दोबारा सुनने का मौका मिलेगा। देखिए, ये पहला चुनाव है, आप भी विधायक हैं, तो ऐसे में जब आजम खां साहब बाहर रहते थे तो समाजवादी पार्टी को बहुत फायदा मिलता था। समाजवादी पार्टी को वो फायदा क्या अब मिल पाएगा कि जेल में बंद है आजम खां साहब? आज़म साहब की जहाँ तक बात है, मैं आपको ये बताऊं, आज़म साहब किसी एक इंसान का नाम नहीं है कि आप किसी एक इंसान को जेल में डाल देंगे या जेल में बंद कर देंगे और ये सोच लेंगे कि उस पर यकीन रखने वाले लोग, उसको मानने वाले लोग, उस पर भरोसा करने वाले इंसान, या जो एक विज़न आज़म साहब का है वो किसी जेल में कैद हो जाएगा। वो विज़न, वो मैसेज लोगों के बीच है, वो मैसेज, वो विज़न और वो तहरीक अपना काम कर रही है। जहाँ तक रामपुर की बात है, रामपुर से आज़म साहब का रिश्ता, मैं यहीं का, मतलब पैदाइश मेरी लखनऊ में हुई, उसके बाद इतना वक्त यहाँ ज़िंदगी गुजारी, आज़म साहब की पूरी ज़िंदगी यहाँ गुजरी। रामपुर को अगर हम ये कहें कि ये हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी है तो ये बात गलत होगी। रामपुर परिवार है, क्योंकि 40 सालों से इसी परिवार ने, इसी शहर ने, इसी ज़िले ने हमें सब कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है। उस मालिक का करम रहा, लोगों का प्यार रहा कि आज़म साहब 9 बार यहाँ से विधायक बने, दूसरी बार सांसद रहे, मेरी वालदा एमएलए हैं। तो लोग इस बात का अच्छा नहीं मान रहे कि आप, अगर कोई आपका पॉलिटिकल अपोनेंट है जो आपकी विचारधारा में यकीन नहीं रखता, जो आपके विचारों से मतभेद रखता है, जो आपके आगे झुक नहीं रहा या आपसे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा या ऐसा नहीं कर रहा कुछ जिससे आपको फ़ायदा हो, तो आप उसके पूरे परिवार को बर्बाद कर देंगे, आप उसके पूरे शहर को बर्बाद कर देंगे, आप उसके पूरे ज़िले को बर्बाद कर देंगे, आप उसके पूरे ख़ानदान को नेस्त व नाबूद करने की कसम खा लेंगे। तो जिन लोगों को, और जो आज़म साहब को मानने वाले लोग हैं, जो उन पे करते हैं, उन्हें उनका मैसेज मिल चुका है। वो जानते हैं कि जो हो रहा है वो एक ज़्यादती है, और उस ज़्यादती के ख़िलाफ़ वो रामपुर में 14 तारीख़ को अपनी राय देंगे, और बाकी उत्तर प्रदेश में भी जहाँ पर जब चुनाव होगा तो बीजेपी को ये बात बाद में ज़रूर महसूस होगी कि किसी इंसान को, किसी बेगुनाह इंसान को जेल में बंद करने की कोई अच्छा नहीं मानता, इसका बुरा